बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत एडवांस लेवल पे चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत जगह पे ट्रिक की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको सिखाएंगे। क्योंकि अगर इस चैप्टर में आप टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट को बेसिक से नहीं सीख पाएंगे तो आप IIT-JEE और नीट लेवल के क्वेश्चंस को आप डील नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि IIT-JEE और नीट के सारे क्वेश्चंस आप लगा पाएं, आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएं, तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से समझना होगा और बेसिक से बढ़ते हुए बहुत एडवांस लेवल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो आइए, अगर आप बच्चों इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है एडिशन कंपाउंड। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड? तो देखिएगा, एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन कंपाउंड, बात को समझिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ये एडिशन कंपाउंड है, इट इज, लिखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। क्या होता है एडिशन कंपाउंड? लिखिएगा, दोस कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more salt or molecules are called as एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड बच्चों उसको बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक साल्ट या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से जब कोई कंपाउंड बनता है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। जैसे कोई एग्जांपल आपको दिखाते हैं, सपोज करिएगा हमारे पास है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6 मोल ऑफ वाटर, 6 मोल H2O। जब इनका मॉलिक्यूलर एडिशन होगा तो आफ्टर एडिशन ये कंपाउंड बनाएंगे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसे बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बन गया? कार्नेलाइट। तो ये एडिशन कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है और आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिनको जल्दी थी वो चले गए। कभी आप जाइए ट्रक पे भी देखिए, पीछे लिखा रहता है जिनको जल्दी थी वो चले गए। तो हम लोग को कोई जल्दी नहीं है, हम लोग बिल्कुल रिलैक्स पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पर पकड़ बना के पढ़ेंगे। तो बच्चों ये एडिशन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं जरा ध्यान रखिएगा। पहला होता है डबल साल्ट, डबल साल्ट, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पहला हमें पढ़ना है डबल साल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये दोनों एडिशन कंपाउंड हैं जो कि मॉलिक्यूलर एडिशन से बनेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बनने का क्या मेथड है, इन दोनों कंपाउंड की क्या खूबियां हैं, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। जब बात को समझिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे व्हाट इज डबल साल्ट। क्या होता है डबल साल्ट? हमेशा याद रखिएगा लाइफ में, डबल साल्ट उन कंपाउंड को कहा जाता है क्योंकि एडिशन कंपाउंड है। डबल साल्ट वो कंपाउंड होते हैं जिनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में आप डालेंगे तो सबसे पहले ये अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे, अपनी पहचान खत्म कर देंगे। यानी डबल साल्ट आर द दोज कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे आप डालेंगे इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान खत्म हो जाएगी और ये एक्वस सॉल्यूशन में सारे आयंस के पॉजिटिव टेस्ट आपको देंगे। कौन कौन से डबल साल्ट होते हैं जरा देखिएगा। जैसे बड़ा नामी गिरामी आप तो डेली जानते यूज ही करते हैं,
आपके घरों में यूज होता है, आप सेविंग करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं पोटास एलम, फिटकरी। तो फिटकरी क्या है? फिटकरी जो डबल साल्ट, फार्मूला क्या होता है? तो हमारे पास है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 मोल ऑफ वाटर। लीजिए, यह है पोटास एलम, फिटकरी। यह फिटकरी का फार्मूला है, पोटास एलम। और आप इसी को चाहते तो दूसरा एलम भी बना सकते थे, K2SO4 डॉट Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 मोल ऑफ वाटर। यह भी फिटकरी ही है, इसका फार्मूला है। ये किसका है? ये क्रोम एलम है, क्रोम एलम। तो ये भी डबल साल्ट है। और भी डबल साल्ट होते हैं, जैसे ये है FeSO4 डॉट अमोनियम का सल्फेट डॉट 6 मोल ऑफ वाटर। इसे बोलते हैं मोहर साल्ट। ये क्या है बच्चों? मोहर साल्ट। ये भी डबल साल्ट है। और भी होते हैं, जैसे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये क्या है? कार्नेलाइट। लीजिए, दैट इज ए कार्नेलाइट। तो ए लॉट ऑफ डबल साल्ट इज हियर। तो ये सब के सब डबल साल्ट हैं। और डबल साल्ट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि डबल साल्ट को जैसे ही पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, कोई सोल्यूशन में डालोगे, डबल साल्ट पूरी तरह घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और जितने भी आयंस हैं, इन सब आयंस के पॉजिटिव टेस्ट आपको सोल्यूशन में देगा। और वैसे भी हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, किसी भी कंपाउंड में अगर उसके फार्मूले में ही वाटर लगा हो, जैसे फिटकरी है डॉट 24 वाटर, मोहर साल्ट है डॉट 6 वाटर, कार्नेलाइट है डॉट 6 वाटर, यानी अगर कोई ऐसा फार्मूला हो जिसके फार्मूले में वाटर लगा हो और कभी आपसे पूछा जाए क्या ये पानी में घुलेगा, तो आप आंख मूंद के बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली पानी में घुलेगा। जिसके फार्मूले में वाटर होगा वो वाटर में जरूर डिजॉल्व होगा। इस कॉन्सेप्ट को पूरी केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अगर आपके दिमाग में याद रहे तो हमने कहा बहुत सीखते हुए चलेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि IIT नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, PC ग्रुप कोचिंग वाला पर, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस डबल साल्ट में 2 लाइनें बच्चों लिखिएगा। सबसे पहली लाइन, डबल साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। डबल साल्ट एक्वस सोल्यूशन में अपनी पहचान खो देते हैं। दूसरा पॉइंट, डबल साल्ट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन इन एक्वस सोल्यूशन। डबल साल्ट सारे आयंस के पॉजिटिव टेस्ट देंगे। आपको करके दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमने कोई डबल साल्ट ले लिया, इधर ले लेते हैं बच्चों, हमने ले लिया K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 मोल ऑफ वाटर। अब हमने पोटास एलम को ले लिया और पोटास एलम को पानी में डाल दिया, क्योंकि हमें पता है फिटकरी है, फिटकरी पानी में घुलेगी। क्योंकि आप सेविंग करते हैं तभी तो लगाते हैं फिटकरी। क्यों लगाते हैं? क्योंकि फिटकरी जो होती है ये एंटीसेप्टिक होती है। कोई भी स्मॉल कट्स या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो ये आपको बचाएगी। देखिए, तो जैसे वाटर में डालेंगे फिटकरी को, ये टूटना स्टार्ट करेगा। 2K प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन, इधर से 2Al प्लस 3 आयन और फिर सल्फेट आयन। यानी आपको सोल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयन का टेस्ट मिल जाएगा, सल्फेट आयन का टेस्ट मिल जाएगा, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट मिल जाएगा, पानी में घुल जाएगा। यानी हर टेस्ट आपको देगा और ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, खत्म कर देगा। आइए बच्चों, जैसे अभी आपने डबल साल्ट को देखा और अब बात करने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जरा इसको देखिएगा, समझिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है?
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में? बच्चों सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी वाटर में अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, यानी ये पूरी तरह से कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगे, उसकी बातें अभी करेंगे। लेकिन जरा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो एक जनरल तरीका देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने का। सबसे पहले बच्चों लिखा जाता है कैटायन, क्योंकि हमने पहले बोल दिया भैया कोई जल्दी नहीं है, हमें बहुत रिलैक्स होके पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों को केमिस्ट्री सीखना है वो बच्चे, सब के सब बच्चे नोट्स पेन कापी निकाल के बैठ जाएं और उन्हें केमिस्ट्री में पकड़ बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? कोई भी घबराने की बात नहीं है, एक एक चीज को सीखेंगे, कुछ भी आपका ऐसा मिस नहीं होगा और हर चीज आपके दिमाग में डालने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले कैटायन लिखिए, कैटायन के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाइए, इसमें लिखिए सीएम, सीएम मतलब क्या? सेंट्रल मेटल। इसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाइए, फिर एलआईजी लिखिए, एलआईजी क्या है? लिगेंड, और ब्रैकेट बंद करिए, एन लिखिए, अब बड़ा ब्रैकेट लगाइए या फिर एनआईएन लगाइए। समझिएगा बात को। ये जनरल फॉर्मेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स को लिखने का, कॉम्प्लेक्स इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। कैटायन, कैटायन के बाद बड़ा ब्रैकेट रहेगा, फिर सेंट्रल मेटल लिखा जाएगा, फिर लिगेंड लिखा जाएगा, फिर एन लिखा जाएगा। भैया एन क्या है? तो भैया एन लिगेंड क्या? यह है लिगेंड, एन है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके बाद ब्रैकेट बंद करिए या फिर एनायन लगाइए। कहने का मतलब ओ आर इसलिए लगा है, कहने का मतलब या तो कॉम्प्लेक्स में कैटायन आएगा या कैटायन नहीं आएगा तो फिर एनायन आएगा, और अगर कैटायन आएगा तो वो लेफ्ट में आएगा और एनायन आएगा तो राइट में आएगा। कैटायन एनायन में से एक ही आएगा, या तो कैटायन या तो एनायन। अगर कैटायन आया तो लेफ्ट में आएगा, एनायन आया तो राइट में आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हो सकता है कॉम्प्लेक्स में न तो कैटायन आए और न तो एनायन आए, दोनों न आए, तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगली बात को समझिएगा जरा बच्चों, जो ये बड़े ब्रैकेट में बंद है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझिए। जो ये बड़े ब्रैकेट में बंद है, जितनी भी चीजें इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितनी चीजें बंद हैं, ये कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगी, ये नीचे जाके पेदी में बैठ जाएंगी, लेकिन कभी भी डिजॉल्व नहीं होंगी। और याद रखिएगा, ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि इसके अंदर आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा सिनेरियो है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हुआ है, तीर वाला बॉन्ड लगा हुआ है, जो कि होता भी है और दिखाई बाहर से नहीं देता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा हुआ है, इसीलिए तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ये पूरा का पूरा कंपोनेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये नॉन आयनाइजेबल होता है। ये कैसा होता है? नॉन आयनाइजेबल। ये कभी भी आयनाइज नहीं होगा, ये अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करेगा। और जितनी चीजें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर देख रहे हैं आप, चाहे इधर लगा हो चाहे इधर लगा हो, वो सब के सब आयनाइजेबल हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं आयनाइजेबल स्फीयर। और जो आयनाइजेबल स्फीयर हैं, जो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर हैं, वो सॉल्यूशन में घुल जाएंगे, वाटर में घुल जाएंगे, लेकिन जितने बड़े ब्रैकेट में बंद हैं, ये कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो ये जनरल फॉर्मेट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का। जरा कोई एग्जांपल देखिएगा, इसी फार्मूले पर लिख रहे हैं, जैसे K4 FeCN का होल 6 लीजिए, जब मिलाइए देखिएगा, K4 FeCN का होल 6। अगला Cu अमोनिया का होल 4 SO4,
देखिए इसमें कैटायन आया तो एनायन नहीं है, इसमें कैटायन नहीं है तो एनायन है। अगला जैसे NiCO का होल 4, देखिए इसमें न तो कैटायन है न तो एनायन है, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, न्यूट्रल। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलता है? बच्चों पता चलेगा, आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, या आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, बड़ा ब्रैकेट। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे देखिएगा, हमने यहां से इसको ब्रेक कर दिया तो ये टूट गया +1 में, और 4 है तो +4 हो गया, इधर आ गया -4। बताइए आपको ये देखना, ये बड़ा ब्रैकेट, इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब इसको ब्रेक करिए तो हो गया -2, ये हो गया +2, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +2, तो ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और जरा इधर देखिए, इधर तो टूटने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, 0, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देखिएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स को लिखा जाता है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कभी भी सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटीज को लूज नहीं करते हैं, और कभी भी सॉल्यूशन के अंदर आपको सारे आयंस के टेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये डबल साल्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। अब आइए कोई कॉम्प्लेक्स आपको लेके दिखाते हैं। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया K4 FeCN का होल 6, और इस कॉम्प्लेक्स को बच्चों हमने वाटर में डाला, तो हमें पता है ये कॉम्प्लेक्स है, ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोएगा, सारे टेस्ट हमें सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, ये सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा। बड़े ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें हैं वही घुलेंगी, लेकिन बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो नॉन आयनाइजेबल है, वो नहीं घुलेंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4K प्लस आयन प्लस FeCN का होल 6 की पावर -4। देखिएगा तो हमें मिलेगा 4 पोटेशियम आयन का टेस्ट और 1 मिलेगा एनायन, यानी सॉल्यूशन में हमें कितने नंबर ऑफ आयन मिले, तो बच्चे मिलते हैं 2 आयन। 2 आयन नहीं है भैया, ये 5 आयन है। 4 पोटेशियम आयन कैटायन, यानी 4 कैटायन और 1 एनायन, ये पूरा का पूरा 1 एनायन है, ध्यान रखिएगा, 1 एनायन। तो टोटल आयन कितने हुए, 4 1 5, तो टोटल 5 आयन हमें सॉल्यूशन में मिलेंगे। तो बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन खेल रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके आगे का लेक्चर अगले वीडियो में आएगा। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।